किंगफिशर एयरलाइन के जो टेक्नीशियन है उसकी पत्नी ने सुसाइड की है, खुदकुशी की है दिल्ली के पालम गांव में। और खुदकुशी इस वजह से की है, सुसाइड नोट भी मिला है घर से जिसमें उसने लिखा है कि 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिलने की वजह से खुदकुशी करी है इस महिला ने। जो पति हैं इस महिला के, वो टेक्नीशियन के पद पर तैनात हैं किंगफिशर एयरलाइन में। किंगफिशर एयरलाइन के बारे में अगर आपको बता दें, किंगफिशर एयरलाइन में जो संकट है वो बना हुआ है, लगातार अभी उड़ानें नहीं शुरू हुई हैं किंगफिशर एयरलाइन की। और आज जो बैठक हुई थी वो बैठक भी बेनतीजा ही साबित हुई। लेकिन सुसाइड नोट जो मिला पालम गांव से, उसमें ये बात लिखी गई है कि वेतन नहीं मिला, 7 महीने से वेतन नहीं मिला, जिस वजह से खुदकुशी की इस महिला ने। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जुड़ गए। वरुण, इस महिला के पति से क्या बात हो पाई है और पुलिस का क्या और कुछ कहना है इसके बारे में? देखिए, अभी तक उनके जो पति है उनसे बात नहीं हो पाई है। पुलिस की जो अधिकारी है वो मौके पर है और जो सुसाइड नोट है उसकी भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो सुसाइड नोट है उसकी जो हैंड राइटिंग है वो भी एक्सपर्ट की ओपिनियन ली जाएगी, उसको मैच कराया जाएगा। लेकिन जो 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 परिवार वालों से पुलिस की बात हुई तो उसमें उनके पति ने भी बात कही कि हाँ, काफी समय से उनको जैसा कि सब जानते हैं किंगफिशर एयरलाइंस में जो कर्मचारियों ने दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको भी 5 महीने से करीब 5 महीने से सैलरी नहीं मिली थी और उनकी जो माली हालत थी वो काफी खराब चल रही थी और इसीलिए उनकी जो पत्नी डिप्रेशन में भी चल रही थी। तो और सुसाइड नोट जो पुलिस को बरामद हुआ उसमें भी उन्होंने साफ साफ यही बात लिखी है सुष्मिता चक्रवर्ती ने कि उनके जो पति है उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पा रहा है और इसी के चलते वो डिप्रेशन में और ये कदम उठा रही है, अपनी जान दे रही है। तो फिलहाल जो पुलिस है, वरुण क्या बता रहा है परिवार, कितने महीने से सैलरी नहीं मिली थी? देखिए, परिवार वालों से ज्यादा बात नहीं हो पाई है क्योंकि उनके पति काफी सदमे में है। जो पुलिस अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना था कि करीब 5 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली है। उनके जो पति है मानस चक्रवर्ती और उनके जो परिवार की काफी माली हालत खराब थी, यही बात सुसाइड नोट में लिखी है और डिप्रेशन की बात भी सामने आई है। किसी के चलते जो सुष्मिता है वो काफी परेशान थी, डिप्रेशन में थी और इसलिए उसने ये कदम उठाया है। जी वरुण, और परिवार में और कौन कौन है, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? जी, अभी जो पुलिस है वो खुलकर बात नहीं कर रही है। जो मौके पर जितने भी अधिकारी हैं वो इस वक्त मौके पर ही मौजूद है, जो डीसीपी हैं और जो इलाके के एसएचओ हैं। तो फिलहाल जो जानकारी मिली उसमें यही बात सामने अभी तक पता चल पाई। जो सुष्मिता है इनकी उम्र करीब 40 से 45 साल के बीच है, जो सुष्मिता चक्रवर्ती हैं और उनके सुसाइड नोट में यही बातें सामने आई हैं कि जो घर की माली हालत जो बहुत ज्यादा खराब चल रही है और जो तनख्वाह नहीं मिली है उसी के चलते वो ये पूरा का पूरा कदम उठा रही हैं। जी हाँ, सुष्मिता चक्रवर्ती महिला का नाम बताया जा रहा है। जो पति हैं वो किंगफिशर एयरलाइन में टेक्नीशियन के पद पर तैनात हैं और लगभग 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। ये पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई है। पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने जो परिवार वालों से जानकारी हासिल की उसके मुताबिक लगभग 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली थी। घर की माली हालत बहुत खराब थी, इस वजह से डिप्रेशन में चल रही थी सुष्मिता चक्रवर्ती और सुसाइड की। सैलरी नहीं मिलने से इंजीनियर हड़ताल पर है। आपको बता दें किंगफिशर एयरलाइंस में अभी तक क्या कुछ हुआ है, किस तरह का संकट है। आज मैनेजमेंट और कर्मचारियों की बातचीत नाकाम रही। बातचीत करने की कोशिश की गई लेकिन बैठक बेनतीजा ही रही। कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच 7 महीने से सैलरी नहीं मिलने की वजह से वहीं दूसरी तरफ किंगफिशर एयरलाइन के एक टेक्नीशियन की पत्नी ने आज खुदकुशी की दिल्ली के पालम गांव में। किंगफिशर के कर्मचारियों को 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। कंपनी को 8,000 करोड़ का घाटा हो चुका है। कंपनी पर 7,000 करोड़ का कर्ज है और इस सब के बीच हड़ताल पर है फिलहाल इंजीनियर और पायलट और उनसे बात करने की जो कोशिशें की जा रही हैं कंपनी द्वारा, वो भी जो कोशिशें हैं वो नाकाम ही रही हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो कंपनी के सीईओ हैं उनको भी तनख्वाह नहीं मिली है। इन दिनों कंपनी की विमान सेवाएं ठप हैं और जो आज बैठक हुई उसके मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि अगले हफ्ते तक भी ये सेवाएं शुरू नहीं हो पाएंगी। आज मैनेजमेंट और कर्मचारियों की जो बातचीत थी वो भी नाकाम रही। हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश पांडे। प्रकाश, किंगफिशर एयरलाइंस की जो आज बैठक हुई थी वो बैठक भी बेनतीजा नहीं रही, क्या जानकारी और मिल पा रही है? क्या अगले हफ्ते तक भी उड़ान नहीं भर पाएंगे और तनख्वाह कब से नहीं मिली है लोगों को? क्योंकि दूसरी तरफ ये खबर भी आ रही है कि पालम गांव में एक जो टेक्नीशियन है उनकी पत्नी ने खुदकुशी की और सुसाइड नोट में ये लिखा है कि तनख्वाह नहीं मिली, इस वजह से खुदकुशी कर रही है। तो मेरा तनख्वाह की जहां तक बात है तो लगभग 6 से 7 महीने बता रहे हैं जो भी इंजीनियर कम्युनिटी है उनकी या पायलट, उनका कहना है कि हमें 6 से 7 महीने हो गए, तनख्वाह नहीं मिली है। कंपनी की तरफ से बार बार केवल वादे किए जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब स्थिति इस हद तक पहुंच गई है। यही वजह है कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार इंजीनियर और पायलट पूरी तौर पर हड़ताल पे चले गए और नतीजा ये हुआ कि आज तक जो है अस्थायी रूप से पूरी सेवा बंद कर दी गई है। किंगफिशर एयरलाइंस के एक भी विमान उनके नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन
उनके जो अधिकारी और यूनियन के बीच बातचीत की कोशिश की गई, जो बातचीत हुई वो भी बेनतीजा निकली। तो यानी जो हालात चल रहे हैं उससे लगता नहीं कि आने वाले एक हफ्ते में भी कोई फैसला होगा, क्योंकि एक अंतरिम रिपोर्ट मांगी थी डीजीसीए ने और कुछ सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्री ने मांगी थी। उस रिपोर्ट में भी कुछ भी ऐसा साफ खुलासा नहीं किया गया, ना ही कुछ ऐसा कुछ बताया गया कि जिससे जो है मंत्रालय को ही कुछ ऐसा लगे या डीजीसीए को कुछ भी ऐसा पॉजिटिव सा कोई साइन मिले। तो ये तय है कि जो पूरा मामला चल रहा है और जो विजय माल्या जी जो है वो विदेश में है, इसलिए और भी कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। और जहां तक इनके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो अब फोन पे आना बंद हो चुके हैं, ना किसी मीडिया वाले से बात करते हैं, ना ही कोई जानकारी दी जा रही है। इससे साफ जाहिर है कि अब फैसला कुछ भी जो भी होना है वो जल्द होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि तो मैनेजमेंट और यूनियन के बीच बातचीत थी वो भी पूरी तरह से असफल हो गई। सरकार का जो प्रकाश, और आप बता रहे हैं कि जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके बीच इस वजह से भी बातचीत और तेजी से आगे नहीं बढ़ रही, क्योंकि विजय माल्या भी देश में नहीं है, वो विदेश में है। इस तरह से 7 महीने से सैलरी नहीं मिली है, लोगों को परेशान है, हड़ताल पर है कर्मचारी, और विजय माल्या विदेश में है। जी बिल्कुल सुमेरा, जिस तरह से जो है अगर मालिक ही यहाँ पे नहीं है तो मैनेजमेंट जो भी बात कर रहा है उसका कोई ऐसा नतीजा नहीं निकल रहा है, क्योंकि दोनों ही अपनी तरफ से आए हुए हैं। और जहां तक कर्मचारियों की बात है तो उनका बिल्कुल जायज मांग है कि जब हमें तनख्वाह नहीं मिल रही तो हम काम किस लिए करें। ऐसे में जो है जब अगर कंपनी के मालिक यहाँ देश में मौजूद नहीं है और तो कंपनी के मालिक जैसे कि प्रकाश पांडे बता रहे विजय माल्या देश में मौजूद नहीं है, बातचीत बेनतीजा रही, आज भी 7 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है लोगों को। फिलहाल अगले हफ्ते तक भी नहीं लग रहा है कि एक बार फिर किंगफिशर की जो सेवाएं हैं वो शुरू हो पाएंगी।